ईरानी सदर की 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान आमद। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश। नूर खान एयरबेस पर वफाकी वजीर रियाज हुसैन पीरजादा ने इस्तकबाल किया। इब्राहिम राइसी की सदर, वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ से मुलाकातें शेड्यूल। दोनों रहनुमाओं की 1-on-1 मुलाकात और वफूद के मुज़ाकरात होंगे। मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। 7 से 8 MOUs पर दस्तखत का इम्कान। इस्लामाबाद की एक शाहरा को ईरान एवेन्यू का नाम देने की तकरीब में शिरकत मुतवक्के। शाम को सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात होगी। सदर इशाया देंगे। ईरानी सदर की अहलिया इस्लामाबाद में मसरूफ दिन गुजारेंगी। मुख्तलिफ जामियात में तकरीबात से खिताब करेंगी। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने फतह समेट ली। लाहौर समेत पंजाब से नून लीग कौमी की 2 सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तों पर कामयाब। तमाम 21 कौमी और सूबाई हलकों के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। NA 119 लाहौर में नून लीग के अली परवेज कामयाब। NA 132 कसूर से लीगी उम्मीदवार रशीद अहमद खान फाते। PP 22 चकवाल से शेर के निशान पर फलक शेर आवान कामयाब। PP 36 वजीराबाद से नून लीग के अदनान अफजल चचा ने फतह समेटी। पंजाब असम्बली के हलके 54 नारोवाल से SN इकबाल के बेटे अहमद इकबाल कामयाब। PP 93 भक्कर की सीट नून लीग के सईद अकबर नवानी के नाम। PP 139 शेखुपुरा से नून लीग के राना अफजाल हुसैन जीत गए। PP 147 लाहौर की नशिस्त नून लीग के मोहम्मद रियाज मलिक के नाम। 149 लाहौर की नशिस्त IPP के शुएब सिद्दीकी ले उड़े। 164 लाहौर से नून लीग के राशिद मिनहास कामयाब। PP 266 रहीम यार खान से पीपल्स पार्टी के मुमताज चांद को फतह मिली। PP 290 की नशिस्त नून लीग के अली अहमद खान लगारी के नाम हो गई। DI खान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जादू चल गया। कौमी असम्बली के हल्का NA 44 से फैसल अमीन कामयाब। मुकाबले में 56,995 वोट लाकर जीत हासिल की। मद्दे मुकाबल पीपल्स पार्टी के अब्दुल रशीद कुंडी को शिकस्त। NA 8 और PK 22 बाटोड़ से आज़ाद उम्मीदवार मुबारक सेब ने मैदान मार लिया। PK 91 कोहाट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दाऊद शाह कामयाब। बलोचिस्तान के हल्का PP 20 खुसदार में BNP के मीर जहां ज़ेब मेगल कामयाब। PP 22 लसबेला में नून लीग के मोहम्मद जरीन खान मक्सी ने फतह समेटी। NA 196 कंबर शहदाद कोट से पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जनेजो कामयाब। PP 32 गुजरात में बड़ा अपसेट। PTI सदर परवेज लाई को अपने भतीजे के हाथों शिकस्त। काफली के मूसा इलाही 71,357 वोट लेकर कामयाब। साबिक वजीर आला को 37,106 वोट मिले। PP 158 लाहौर से मोनस इलाई को भी शिकस्त। नून लीग के चौधरी मोहम्मद नवाज 40,165 वोट लेकर कामयाब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा अवाम की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग के नामुंतखब अरकान की जीत अवाम के एतमाद का मज़हर है। वोट देने वाले अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पूरी दयानतदारी से अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा नून लीग के उम्मीदवारों की कामयाबी अवाम के एतमाद का मुँह बोलता सबूत है। पंजाब को आगे लेकर जाएंगे। तरक्की का सफ़र हर रोज़ तेज तर होगा। ये इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन के नाम पे एक तमाशा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन फेल हो चुका है इस मामले में। मैं खुद आया, मैंने यहाँ पूछा और बाकी पोलिंग स्टेशन में मैंने देखा है। ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक चार्जशीट है। कमीशन को हमेशा हम कहते रहे लेवल प्लेइंग फील्ड आपने नहीं दिया। बारहा हम कहते रहे कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराओ। पोल वाले दिन आप इंश्योर कराओ कि आपके स्टाफ है। तहरीक इंसाफ का ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का इल्जाम। लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा ज़िमनी इलेक्शन में धांधली खुद इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट है। PP 32 गुजरात में धांधली के अहवाल अपनी आंखों से देखा। पोलिंग स्टेशन पर डंडा बरदार अफराद आए। स्टाफ को कमरों से निकाला गया। बैलेट पेपर्स लेके डब्बों में डाले गए। इलेक्शन कमीशन को वाजे कर रहे हैं ये सारा इलेक्शन का लदम है। फ्री एंड फेयर तो दूर की बात, इलेक्शन नाम की कोई चीज नहीं। ज़िमनी इलेक्शन के नाम पर सिर्फ तमाशा लगाया गया। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात कराने में फेल हो चुका। नारोवाल में कारकुन की हलाकत पर दिली दुख है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में 15 साल पुराने केस पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब को तलब कर लिया। अब तक मामला हल न होने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। कहा
हैरत है, वकला अदालत को ब्रीफ नहीं कर पाए। वकला की मोहलत की दरखास्त पर बोले, क्या हम आपको यहाँ बैठकर कानून बताएं? अदालत के साथ मजाक कर रहे हैं। जस्टिस काजी फैज ईसा हलफ के 7 माह बाद कराची में समाअत कर रहे। जुमे तक 3 रुकनी बेंच की सरबराही करते हुए 48 केस सुने गए। वकला वफूद भी चीफ जस्टिस से मुलाकातें करेंगे। बुशरा बीबी को बनीगारा से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर समाअत। स्टेट काउंसिल ने 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, चीफ कमिश्नर खुद को कैसे सूबाई हुकूमत करार दे सकते हैं? आपने इन्हें कैद तन्हाई में रखा हुआ है। ये एक तरह का तशद्दुद है। आपके पास कोई ग्राउंड्स नहीं। अदालत की बुशरा बीबी के वकला से आइंदा समाअत पर तहरीरी दलाइल तलब। कहा चाहते हैं इस केस में अब मज़ीद ताख़ीर ना हो। उधर साइफर केस बानी पीटीआई और शाह महमूद की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में FIA प्रोसिक्यूटर दलाइल देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन समाअत करेंगे। PTI के साबिक MPA शबीर गुज्जर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सरकारी राइफल छीनने, इक़दाम कत्ल, वर्दी फाड़ने और हमला करने समेत 10 दफात शामिल। थाना सदु कतला में दर्ज मुकदमे के मुताबिक वेलेंशिया टाउन के करीब 2 गाड़ियों को पुलिस नाकाबंदी पर रोका गया। गाड़ी में मौजूद 7 से 8 अफराद ने पुलिस पर हमला कर दिया। एक शख्स को पकड़ा जिसने अपना नाम शबीर गुज्जर बताया। सूबाई असम्बली इजलास से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से रिज्यू करने का फैसला। आज सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करने का इम्कान। सूबाई हुकूमत ने सर्कुलेशन समरी के जरिए काबीना से मंजूरी ले ली। हाई कोर्ट ने वजीर आला और काबीना से 14 दिन के अंदर इजलास बुलाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का 30वां इजलास कोर कमांडर कराची और DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वक्कास की शिरकत। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन, वजीर दाखिला ज़ियाउल हसन, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी शरीक। मुराद अली शाह ने कहा, पहले अमन अमान बहाल किया, अब भी बहाल करके दिखाएंगे। सिंध हुकूमत अमन अमान की बहाली, दहशतगर्दी और मंशियात माफिया का खात्मा चाहती है। कराची में पिंक बस सर्विस के 2 नए रूट्स का इफ्तिताह आज होगा। इफ्तिताही तकरीब फेयर हॉल में होगी। फरियाल तालपुर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन खिताब करेंगे। तकरीब में खवातीन ड्राइवर्स में लाइसेंस तकसीम किए जाएंगे। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 728 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 71,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। 71,600 पर ट्रेडिंग जारी। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 15 पैसे सस्ता, कदर 278 रुपए 15 पैसे हो गए। कीवीज ने शाहीनों से शिकस्त का बदला ले लिया। तीसरे T20 में पाकिस्तान को भी 7 विकेटों से शिकस्त। 179 रन का हदफ मेहमान टीम ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। कीवी बैटर मार्क चिपमैन की जारहाना बल्लेबाजी। 42 गेंदों पर 87 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। मैन ऑफ द मैच करार पाए। पाकिस्तान की जानिब से अब्बास आफरीदी ने 2, नसीम शाह ने 1 विकेट ली। 5 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। दोनों टीमें आज लाहौर पहुंच जाएंगी। कल से प्रैक्टिस शेड्यूल। लाहौर में सीरीज का चौथा मैच 25 अप्रैल को होगा। जंगी मुजरिम इस्राइल वहशियाना कार्रवाइयों से बाज न आया। कई माह से फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी। दुनिया की खामोशी ना टूट सकी। जनूबी रफा शहर में नुसीरात पनाहगुज़ीन कैंप पर हमला। 7 अफराद निशाना बन गए। मगरबी किनारे में हिब्रोन के जनूब में घरों पर छापे। 2 फलस्तीनी गिरफ्तार। इस्राएली फौज पर मुमकिना पाबंदियों से कबल नेतन्याहू दुनिया को आंखें दिखाने लगे। कहा, फौज पर आयद किसी किस्म की पाबंदियों को मुस्तरद कर देंगे। अमरीकी इंतजामिया इस्राएली फौज की एक यूनिट को फौजी इमदाद पर पाबंदी लगाने का सोच रही।
बैसाखी मेले में शिरकत के लिए भारत से आए सिख यात्री आज वापस चले गए। 2474 यात्रियों को खुसूसी बसों से वाघा बॉर्डर पहुंचा दिया गया। 67 साल भारतीय यात्री जहांगीर सिंह का हार्ट अटैक के बायस इंतकाल हो गया। पटियाला के रहायशी की मैयत भारत भेजने के इंतजामात मुकम्मल। 5 बीमार यात्रियों को भी इलाज के बाद वापस भेजा जा रहा है।